Students, today I am going to start computer class. Today topic is spam. हम कल पढ़ चुके थे कि फायरवॉल क्या होता है, वायरस क्या क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं और हम अपने सिस्टम को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस के थ्रू. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पैम. स्पैम क्या होता है? स्पैम सेंडर ऑफ सच ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैमर. ठीक है, जो हमारे पास ईमेल्स वगैरह आते हैं, हमारे ईमेल्स आते हैं हमारे पास. ठीक है, जैसे कि हमारी कोई फैमिली मेम्बर्स या स्कूल वगैरह से हमारे ईमेल आईडी पर हमारे ईमेल्स आते हैं. ठीक है, बैंक से ईमेल्स आते हैं. कुछ जो ईमेल्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, जो हमें पता है कि हाँ हमारे यूज़ के हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं हमारी आईडी पर. ठीक है, और कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि मतलब जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं. अलग अलग कंपनीज़ के ईमेल्स आते रहते हैं. वो क्या करते हैं, वो कैसे आते हैं, वो हमारी ईमेल आईडी को, हमारे मतलब डेटा को, वो कहीं कंपनी से या फिर कहीं से इंटरनेट के थ्रू वो डेटा को हमारे को क्या कर लेते हैं, करप्ट कर लेते हैं और हमारी ईमेल आईडी पर मेल सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, वो हमारी पर्सनल डिटेल्स जो होंगी वो उन्हें हम वहाँ से ले लेंगे. ठीक है, वहाँ से लेने के बाद वो क्या करेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो हमारा करप्ट हो जाएगा. ठीक है, ये सब कौन करता है, ये हैकर्स करते हैं. अब हम स्पैम से हम कैसे बच सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं. जो मतलब मिसयूज़ करते हैं हमारे डेटा का और हमारे ईमेल आईडी पर मैसेजेस करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं. ठीक है, ये क्या है, ये स्पैमर्स हैं. ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे करें हम अपने डेटा को, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैम. स्पैम से कैसे बचाएं? यूज़ स्पैम फिल्टरिंग सिटिंग इन द ईमेल सर्विस. मतलब फिल्टरिंग सेटिंग लगा दें हम अपने स्पैम के अंदर, मतलब अपने ईमेल आईडी के अंदर, जिससे कि हमारी जो क्या कहते हैं फिल्टर होके आए, जो भी वायरस है वो हमारे उसके अंदर ना आए. शेयर योर पर्सनल ईमेल आईडी ओनली विद दोज यू ट्रस्ट. अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आप उसी को शेयर करें जिस पर आपको ट्रस्ट हो, है ना. डू नॉट डिस्प्ले योर ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर एवरीवन टू एक्सेस. आप अपनी ईमेल आईडी को एवरीवन एक्सेस मत करवाइए, जो मतलब ऑनलाइन आप अपनी ईमेल आईडी को शो मत करवाइए. ठीक है, क्रिएट सेपरेट ईमेल आईडी अकाउंट फॉर पब्लिक यूज़. अब पब्लिक यूज़ के लिए अपना आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी अकाउंट. ठीक है, पर वो आपके मतलब जिस पे आप अपने फ़ोटो वगैरह डालते हो या फिर उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं करें. ठीक है, लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स. अपनी स्पेलिंग मिस्टेक देखिए एंड बैड ग्रामर इन द मेल, और उसमें देखिए कि आपका कोई ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है उस मेल के अंदर. ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो इसका मतलब दीज मिस्टेक डन बाय स्पैमर्स. जो स्पैमर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो इस टाइप की मिस्टेक ज़रूर करते हैं. ठीक है, टू पास थ्रू द स्पैम फिल्टर. तो आप उसको क्या करेंगे, स्पैम फिल्टर से क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे ताकि वो आपके डेटा को कहीं भी यूज़ ना करें, उसका मिसयूज़ नहीं करें. अब आता है फिशिंग एंड फार्मिंग. ठीक है, फिशिंग क्या होता है और फार्मिंग क्या होता है? फिशिंग होता है मतलब जैसे कि हमारे ईमेल आईडी पर या फिर हमें कॉल वगैरह आती हैं कि आप हमारा अपना बैंक अकाउंट बताइए, हम ये बोल रहे हैं, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, इस तरीके से आपके पास कॉल आती है. ठीक है, और आप क्या करते हो, अपना बैंक अकाउंट नंबर बता देते हो, अपना पिन कोड बता देते हो, अपना पासवर्ड बता देते हो. तो वो क्या है, वो फिशिंग है. ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं. ठीक है, तो और जैसे कि ईमेल आईडी है, हमारी ईमेल आईडी पर हमारी पर एक आया मैसेज. ठीक है, हमारे के वो क्या करते हैं, हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक जैसे हमारा कोई बैंक है एसबीआई बैंक है मेरा. अब मैंने उस पर मतलब जो उसका डेटा है, जो उसकी वेबसाइट है, बिल्कुल सेम वेबसाइट, वैसी ही वेबसाइट जो होते हैं हैकर्स वो बना लेते हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, अब वो इसको क्रिएट करने के बाद वो इसका मिसयूज़ करते हैं. वो क्या करते हैं, हमारी वहाँ से क्या ले लेंगे, ऑनलाइन हमारी ईमेल आईडी को ले लेते हैं वो. अब वो हमारी ईमेल आईडी पर क्या करते हैं, मैसेज करते हैं. वो इस तरीके से मैसेज शो करेंगे हमारे पास कि जैसे बैंक ने ही सेंड किया हो हमें मैसेज, और हम क्या करते हैं, उस मैसेज पर या उस वेबसाइट पर क्लिक कर देख लेते हैं कि कहीं ये बैंक का मैसेज तो नहीं है. तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्या होगी,
वो हमारा मतलब डेटा जो होगा वो हमसे मांगने लगेगा, हमारी इन्फॉर्मेशन मांगने लगेगा कि अपना नेम बताइए, अपना एड्रेस बताइए, अपना पिन कोड, पासवर्ड, और हम क्या करते हैं मतलब उसमें फिल कर देते हैं अपना ये सब, ठीक है। तो ये किसके थ्रू करते हैं, ये पिन पासवर्ड वगैरह, ठीक है, वो हमसे मांगता है तो हम उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये फिशिंग है, ठीक है। वो हमारे डेटा को वो हमसे ही ले लेते हैं, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट रहना चाहिए। हमें इसके लिए कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि ये क्या मैसेज बैंक से ही आया है या फिर कोई फ्रॉड है, ठीक है। फ्रॉड इस टाइम इंडिया के अंदर इतना हैकर्स हो गए हैं कि जो हमारे डेटा को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, और बैंक खाली हो जाते हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो हमसे। अब आता है सेकंड इज़ फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है, एक ये भी इसी तरीके से वर्क करता है। ये एक वेबसाइट बनाते हैं हैकर्स जो होते हैं, हैकर सम हाउ गेट एक्सेस टू वेबसाइट सर्वर एंड मैनिपुलेट द कांग्रेस फाइल टाइटल्स विच आइडेंटिफाई द सर्वर एज होस्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट के थ्रू ये हमारे डेटा को ले लेते हैं, मतलब हमारी ईमेल आईडी वगैरह को ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम क्या समझते हैं, जैसे कि कुछ जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो क्या, उसमें एक मैसेज आता है कि इस वाली वेबसाइट को खोल के अपना वो डिटेल्स फिल कीजिए, नेम एड्रेस वगैरह फिल कीजिए। ये क्या होता है, ये फार्मिंग के थ्रू होता है। वो हमारी डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं और हमारी उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट इज़ अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में क्या इंस्टॉल करोगे आप, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप, नेवर गिव अवे एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड सिक्योरिटी। देखो आप बैंक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं डालेंगे। अगर आपसे कोई ये इंफॉर्मेशन पूछता है तो आप नहीं बताएंगे कभी भी, क्योंकि बैंक इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं लेता है हमसे, ना ही वो हमसे हमारा पासवर्ड पूछता है, ना ही हमसे आइडेंटिफाई कार्ड नंबर पूछता है। ये सब हमें नहीं बतानी है, ठीक है। और थर्ड क्या है, ऑलवेज क्रॉस चेक द सोर्स ऑफ ईमेल। अपने क्रॉस चेक करते रहना चाहिए ईमेल पर कोई डिज़ायर मतलब अननेसेसरी कोई ईमेल तो नहीं आया है। अगर आया है तो उसे वहाँ से डिलीट कर दीजिए बिना ही खोले। स्टेप फोर्थ क्या है, टुडे ऑल ऑथेंटिक एजेंसी लाइक बैंक्स एंड मर्चेंट हाउ देयर ओन सिक्योरिटी फॉर ट्रांजेक्शन डाउनलोड। हम क्या करते हैं अपने फ़ोन में मतलब थर्ड ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। वो थर्ड ऐप जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो हैकर्स बनाते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमारा एड्रेस वगैरह के लिए अलाउ करवाते हैं हमसे कि हम ले सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट से, वो कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, गलती से अलाउ कर देते हैं, हमें नहीं पता होता इतना, और वो हमारी मिलाई को यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना है, उनसे भी प्रोटेक्ट रखना है। फिशिंग एड्रेस देयर टारगेट विद फाइनेंस टर्म लाइक वैल्यूड कस्टमर बट गैंग, मतलब जो यूज़र आईडी वगैरह जो होते हैं ये फिशिंग एड्रेस कभी भी हमसे नहीं मांगता है, ठीक है। इससे हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो हमारे फ़ोन में कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो हमसे क्या मांगती हैं, हमारा एड्रेस वगैरह मांग लेती हैं, पर हमें क्या करना है, उनको अपना एड्रेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। नेवर इग्नोर ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इग्नोर नहीं करें अगर उनके अंदर एंटीवायरस नहीं है तो। अगर एंटीवायरस है और तो वो अपडेट अपने ब्राउज़र से हमेशा मतलब अपग्रेड होते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारे सिस्टम के अंदर एंटीवायरस ना आए। Website should deploy effective firewall with suitable setting to prepare unauthorized access and instructions. And let us understand what a firewall and does it. हमें ये समझना चाहिए कि फायरवॉल्स जो है वो क्या है, फायरवॉल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। वो हमें हमारे मतलब वायरस से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि किसी फाइल के अंदर कोई वायरस तो नहीं आ गया है, ठीक है। वायरस को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंटीवायरस वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल के बारे में मैंने वैसे कल भी बताया था कि ये किस लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें दोबारा टॉपिक आया है, ए फायरवॉल इज़ आ सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
एंड नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड फायरवॉल चेक इनकमिंग डेटा पैकेट ओवर द इंटरनेट। फायरवॉल जो होता है मतलब जैसे ही हम अपना डेटा या अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन तो क्या होगा, फायरवॉल अपने आप ही चेक करके उन वेबसाइट्स को, उन ईमेल्स को अपने अंदर लेगा जो क्या कहते हैं फिल्टर हुए होंगे, ठीक है। बाकी वो अननेसेसरी वायरस को अपने सिस्टम के अंदर नहीं आने देगा। इंटरनेट फ्रॉड्स एंड स्कैम, ये क्या होते हैं, मतलब टुडे वी वर्चुअल लाइव एंड शॉप ऑन द इंटरनेट स्कैमर एंड सेंड द यूज़र टेम्परेली, मतलब जो हमारे यूज़र हैं, जो फ्रॉड्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह है, हमारी फेसबुक वेबसाइट है, उसके थ्रू हमारा कोई भी फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, और वो हमारी ईमेल आईडी से कोई भी फ़ोटो ले लेंगे, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और उसका क्या करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, इंटरनेट फ्रॉड्स जो होते हैं और जो क्या कहते हैं स्कैम्स होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। अब क्या आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनेट फ्रॉड्स, के हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। डू नॉट एक्सेप्ट ऑफर, है ना, इम्बिलिजली, ठीक है। आस्क योर सेल्फ, डू आई रियली नीड इट, डज इट रियली कंसर्न मी, ठीक है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये हमारे लिए नीडेबल है, जो चीज़ हमारे लिए नीडेबल नहीं है उसे हमें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इंडिविजुअल आस्किंग फॉर डोनेशंस, ठीक है। हमें जो हमें डोनेशंस वगैरह मांगते हैं ईमेल आईडी के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू, तो हमें उन्हें अवॉइड करते रहना चाहिए। अवॉइड क्रिएट एक्सेप्टिंग और वोकेशिंग फॉर एनी फाइनेंस ट्रांजेक्शन विद ऑनलाइन फ्रेंड्स, और जो हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं हम, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कुछ जो बैंक वगैरह के होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहते हैं हैक कर लेते हैं, हमारे क्या कहते हैं अकाउंट को हैक कर लेते हैं और उसमें से सारे पैसे वो निकाल लेते हैं, तो उनको भी अवॉइड करते रहना चाहिए और ये रहना चाहिए कि हम कैसे भी इससे बच सकें, ठीक है। अब आता है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम जो होता है जैसे हमारी जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ये सब इसमें साइबर क्राइम्स के अंदर, साइबर बुलिंग के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ मतलब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, हम क्या करते हैं अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए उनको यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी साइट से अगर हमें कोई वेबसाइट से हमें क्या करें अपनी आईडी बनाकर क्या करता है वो हमको फॉलो के लिए बोलता है या फिर हमें कहता है कि फॉलो बैक करो, तो हम क्या करते हैं अरे चलो कर देते हैं कि कहीं हमारा वो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। पर ये गलत है क्योंकि वो क्या करेंगे, हम अपनी पोस्ट डालेंगे, कोई पिक्चर डालेंगे, कोई प्रोफाइल फ़ोटो डालेंगे तो वो उसका क्या करेंगे मिसयूज़ करेंगे, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वीडियो वगैरह देखे, तो वो क्या करेंगे उन वीडियोज़ को वहाँ से ले लेते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो अपनी फेक आईडी बनाते हैं और हमारा जो वो है अकाउंट है उसको क्या कर देते हैं हैक कर लेते हैं और हमारी वीडियोस वगैरह वहाँ से ले लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। उस वीडियो को लेकर वहाँ पे उसका मतलब गलत तरीके से उसको परफॉर्म करके और हमें ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये क्या है साइबर बुलिंग के अंदर आता है। हमें इससे कैसे बचना चाहिए, हमें चाइल्ड मस्ट नाउ डैट देयर पेरेंट्स एंड टीचर आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम वेयर दे सच एज अ प्रॉब्लम। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर हों तो अपने टीचर से कहिए, अपने पेरेंट्स से कहिए, ठीक है। और चाइल्ड मस्ट नाउ डैट नो मैटर वाट पेरेंट्स एंड टीचर आर देयर फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। दोनों ही आपको क्या करेंगे सपोर्ट करेंगे, टीचर भी और आपके पेरेंट्स भी। चाइल्ड शुड नॉट इन्फॉर्म डैट अल्डर्स एन इंसिडेंट डैट साउंड नेस्टी इवन रिमोटली। अगर इस तरीके की आपकी कोई भी मतलब हैकर्स वगैरह कोई भी आपको करें तो आपको किसी और को इन्फॉर्म करना चाहिए और इस तरीके के कोई मैसेज आएँ तो उनको डिलीट ना करें, उनको अपने पास रखें ताकि वो आपके पास रहें एज अ प्रूफ, ठीक है। अब आता है मलिशियस स्मार्टफोन। मैनी स्मार्टफोन एप्लीकेशन सीम अट्रैक्टिव बट in fact contain machine code that still information stored in the smartphone। जो हमारे स्मार्टफोन हैं उनको क्या कहते हैं, कुछ उनके मशीन कोड होते हैं जिनके लिए वो हमारे फ़ोन में यूज़ होते हैं, सच एज़ द एड्रेस बुक डेटा विदाउट द ऑनर नॉलेज। हम एड्रेस जो होता है बुक डेटा का वो हमारे विदाउट हमारी नॉलेज के वो हमारे फ़ोन के अंदर क्या रहता है स्टोर्ड रहता है। द पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोलन दिस वे इज़ फॉरवर्ड टू द हैकर।
Abacus to in a committee cyber crime such as spam, ऑपरेटिंग बिलिंग या फिर फ्रॉड एंड साइबर स्कैम। जो ये सारे जो हैकर्स हैं ये क्या यूज़ करते हैं, ये मशीन कोड यूज़ करते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, और ये हमारे स्मार्टफोन के अंदर आ जाते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू, और ये हमारे जो डेटा है उसको करप्ट कर लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए? सेट ऑफ इमरजेंसी नंबर फॉर इंस्टेंट कॉलिंग। हमें क्या कहते हैं, इमरजेंसी नंबर क्या है वो अपने फ़ोन में इंस्टेट करना चाहिए, जिससे कि अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है साइबर बुलिंग की या फिर कुछ स्पैम की, तो हमें कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। और क्या कहते हैं, हमें ड्राइविंग अननेसेसरी और डू नॉट यूज़। अगर हमें स्मार्टफोन से, हम अपने स्मार्टफोन से कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, हम क्या क्या करना चाहिए, मतलब ड्राइविंग करते समय अपना स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहिए। क्रॉस रोड के लिए भी हमें अपना स्मार्टफोन नहीं यूज़ करना चाहिए। और यू कीप योर फ़ोन डेटा टाइटली। अपना जो डेटा है उसको कीप रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। जितना आपको यूज़ करना है उतना करिए, बाकी का आप यूज़ मत करिए। प्रोटेक्ट योर फोन फ्रॉम फिजिकल थेफ्ट, मेक इट हैबिट टू चेक वेल लिविंग एनी प्लेस। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, मतलब फ़ोन के थ्रू, कि जिससे कि हम बार बार उसको ना देखें, मतलब कुछ जब हमें ज़रूरत हो उस फ़ोन को तभी हम इस्तेमाल करें, यूज़ करें। कीप योर पासवर्ड, अपने पासवर्ड और पैटर्न अपने प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए, उसे अपडेट करते रहना चाहिए। साइन आउट ऑफ एंड क्लोज द एपियर डेट आर यूज। अब अगर आप साइन आउट और साइन इन कर रहे हैं, मतलब कोई ईमेल आईडी वगैरह या फिर कोई अपना अकाउंट है, तो उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें, मतलब अपने पास तक ही रखें उसको। जिस पर आपको ट्रस्ट हो आप उसको यूज़ करने के लिए बोलें। अवॉइड ऑटोमेटिक डाउनलोड सेटिंग, जो अपने आप डाउनलोड सेटिंग्स होती रहती हैं उनको अवॉइड करें, उनको ना करें, क्योंकि वो आपके वायरस, अपने आपके स्मार्टफोन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, और वो आपके स्मार्टफोन में वायरस ला सकते हैं। कीप योर वायरलेस एक्सेस सिक्योरिटी, अपने फ़ोन में सिक्योरिटी रखें। डू नॉट इंस्टॉल जस्ट एनी इम्प्लेंस और इन पीयर प्रेशर। ठीक है, आप अपने फ़ोन में ज़्यादा जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ़ोन में ना डालें, उनको बस इतनी ही डालें जो आपके यूज़ की हैं और जिनके बारे में आपको पता है। जिनके बारे में आपको नहीं पता उन चीज़ों को आप यूज़ ना करें। ओके क्लास।